हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। आज हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे। उसके लिए एक बार हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। द रिवाइज इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल of the body and the external force of the system are in equilibrium, that is summation mf। यहाँ पे m पार्टिकल का मास है, f एक्सीलरेशन है। रिजिड बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, इसलिए सभी का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, इसलिए इसे समेशन mf कहेंगे। समेशन mf यहाँ पर रिवाइज इफेक्टिव फोर्स होगा, ये समेशन mp के इक्वल होगा। यहाँ पर p एक्सटर्नल फोर्स है, तो अपने पास में डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल बोलता है रिवाइज इफेक्टिव फोर्स होता है, और जो अपने पास में एक्सटर्नल फोर्स होता है वो आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होता है। आज अपने पास में क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल है एक प्लांक तख्ता होता है, जैसे लकड़ी का तख्ता होता है उस तरीके से, ऑफ मास कैपिटल एम, जिसका मास कैपिटल एम है। ईच इनिशियली एट रेस्ट अलोंग ए लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ ए स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द ओरिजिन। ये जो अपने पास में तख्ता है, ये ओरिजिन के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, तथा ये इसका जो स्लोप है वो अपने पास में अल्फा है। एंड ए मैन ऑफ मास एम, एक आदमी है जिसका मास स्मॉल एम है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर एंड वॉक डाउन द प्लांक, जो कि ये जो आदमी है वो तख्ते के ऊपर से चलना प्रारंभ करेगा और नीचे तक आएगा। सो डेट इट डज नॉट मूव, ये जो तख्ता है वो मूव नहीं करेगा। सो डेट ही गेट्स टू द अदर एंड इन द टाइम, अपने को यहाँ पर बताना है आदमी ऊपर से चलना, उस तख्ते के ऊपर से चलना प्रारंभ करता है और नीचे तक वह इतने टाइम के अंदर आ जाएगा। वेयर इज द लेंथ ऑफ द प्लांक। चलो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम को देखिए। यहाँ पर होरिजन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये इंक्लाइंड है, ये अल्फा एंगल है। इस अल्फा एंगल के ऊपर ये एक तख्ता रखा हुआ है अपने पास में। ये तख्ता हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाता है, और ये ए और बी इस तख्ते के सिरे हैं। जो मेन है जिसका मास स्मॉल एम है वो तख्ते के ए सिरे से चलना प्रारंभ करता है और बी तक पहुंच जाता है। अपने को इस क्वेश्चन में बताना है ए से लेके बी तक आने में उसको 2ma अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन अल्फा टाइम लगा है। ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तख्ता ए बी है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी पर है, तो जी पर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एम जी होगा, क्योंकि इस तख्ते का मास कैपिटल एम है। ये जो मेन है वो तख्ते के ए सिरे से चलना प्रारंभ करता है। माना टी समय पे कम पी पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो इसके लिए पी पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लिया स्मॉल एम जी है। पी आदमी का यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एम जी हो जाएगी। यहाँ पे मान लिया तख्ते और मेन दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी बार है, तो जी बार के लिए दोनों का टोटल m प्लस स्मॉल m अपॉन जी इसका ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे इनकी अल्फा एंगल है, तो ये अपने पास में यहाँ पर 90 माइनस अल्फा होगा। ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये भी अपने पास में 90 माइनस अल्फा होगा। ये यहाँ पे 90 है, 90 होने के कारण ये पूरा का पूरा यहाँ पे 90 है। ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये अपने पास में अल्फा एंगल होगा।
जी बार से ये नीचे की तरफ m प्लस एम जी है, तो इसके कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे। एक तो कंपोनेंट m प्लस एम जी कोस अल्फा होगा, जो अल्फा एंगल बन रहा है इससे, और इधर ये 90 माइनस अल्फा है, तो इसके कारण ये m प्लस स्मॉल एम जी साइन अल्फा होगा। इस चीज का अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अपने को यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ए से बी तक आदमी को पहुंचने में जितना टाइम लगा है वो फाइंड करना है। लेट ए बी इज द प्लांक ऑफ मास m एंड लेंथ ऑफ द प्लांक इज a। हमने मान लिया इस प्लांक का ये जो तख्ता है उसका मास कैपिटल M है, लेंथ a है। यहाँ पर AG, a यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, G पूरा तख्ता है, ये आधा तख्ता है, आधा तख्ता यहाँ पर a/2 लंबाई हो जाएगी इसकी। आदमी किसी समय पर P पॉइंट पे पहुंच जाता है, तो PA इक्वल अपने x मान लिया यहाँ पर। अब if x bar be the distance of center of gravity g bar, then x bar। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आपने पढ़ा है मास इंटू डिस्टेंस प्लस मास इंटू डिस्टेंस। मास इंटू डिस्टेंस, जितने भी मास है उनका डिस्टेंस से सम अपॉन मास का सम। तो यहां पर कैपिटल M जो तख्ते का मास है उसकी a से डिस्टेंस a/2 है, तो कैपिटल M को 1/2 a से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मेन है उसकी जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये mx हो जाएगा अपॉन कैपिटल M प्लस M। यहाँ पर m प्लस m x बार इक्वल a m/2 स्मॉल m x हो जाएगा। इसका 2 टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो m प्लस m कॉन्स्टेंट है, x बार डबल डॉट हो जाएगा। यहाँ पर a m/2 कॉन्स्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा, m x डबल डॉट हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में अपने को। अब हम यहाँ पर डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल काम में लेंगे। m प्लस एम एक्स डबल डॉट इक्वल डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, इफेक्टिव फोर्स इक्वल एक्सटर्नल फोर्स होता है। यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स m प्लस एम एक्स बार डबल डॉट है। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर m प्लस एम जी साइन अल्फा है। डायग्राम के अंदर देखिए यहाँ पर ये वाला फोर्स है, ये यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है। अब हम डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल काम में लेंगे, तो अपने को इक्वेशन नंबर 3 फाइंड होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखिए। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों को इक्वल कर देंगे, तो अपने पास में एम एक्स डबल डॉट कैपिटल M प्लस एम जी साइन अल्फा होगा। इससे हम x डबल डॉट निकाल लेंगे, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m जी साइन अल्फा अपॉन m होगा, जो कि इक्वेशन नंबर 4 के अंदर अपने को गिवन है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 4 अपने को गिवन है, उस इक्वेशन नंबर 4 का हम 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे, उससे अपने को x की वैल्यू फाइंड होगी। तो 4 का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो 4 का इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर x डबल डॉट से x डॉट आ जाएगा। एक बार इंटीग्रेशन कर दिया अपने, m प्लस एम जी साइन अल्फा अपॉन m, ये RHS पूरा का पूरा कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए हम t लिखेंगे, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर c1 हम ले लेंगे। यूजिंग इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन के अंदर जब मेन एक पॉइंट के सिरे a पर है तो t बराबर 0, x बार इक्वल 0 रखने पर c1 इक्वल अपने पास में 0 आ जाएगा। इक्वेशन 5 के अंदर हम इनिशियल कंडीशन काम में लेंगे, तो t इक्वल 0 पर वेलोसिटी मेन की 0 है, इसलिए यहाँ पर t की वैल्यू 0 रखने पर, x डबल डॉट 0 रखने पर c1 इक्वल 0 फाइंड हो जाएगा। इस c1 इक्वल 0 को इक्वेशन नंबर 5 के अंदर रखने पर अपने को x डैश इक्वल कैपिटल M प्लस एम जी साइन अल्फा अपॉन m इंटू t फाइंड होगा। अगेन इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये x डॉट है, अपने को x फाइंड करना है, तो अगेन इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। x डॉट एक डिफरेंशिएट है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m जी साइन अल्फा अपॉन m कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पर c2 ले लेंगे। अगेन यूजिंग इनिशियल कंडीशन, t इक्वल 0 पर, यहाँ पे t इक्वल 0 पर यहाँ पे
मेन के लिए डिस्टेंस 0 होगी, ये t इक्वल 0 x इक्वल 0 इक्वेशन नंबर 6 के अंदर पुट करने पर t भी 0 पुट कर दिया अपन ने, x भी 0 पुट कर दिया, तो अपने को यहां पर c2 इक्वल 0 फाइंड होगा। अब इस c2 इक्वल 0 को इक्वेशन नंबर 6 के अंदर रखने पर अपने को x इक्वल कैपिटल M प्लस स्मॉल m g साइन अल्फा अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर फाइंड होगा। अब इससे अपने को टाइम निकालना था a से लेके b के लिए, तो टी स्क्वायर इक्वल 2mx अपॉन कैपिटल M प्लस m g साइन अल्फा फाइंड होगा, जो कि इक्वेशन नंबर 7 के अंदर गिवन है। पुटिंग x इक्वल a, अपने को यहाँ पर x इक्वल a रखना है, तो ये भी तख्ता जब आदमी b से a आ जाए, b से a के बीच की डिस्टेंस a है यहाँ पर, इसलिए x इक्वल हम a रख रहे हैं, रूट ले लेंगे इसका, तो t इक्वल अपने को 2ma अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m g साइन अल्फा की पावर 1/2 फाइंड होगा, जो कि अपने को फाइंड करना था। ये अपने पास में टाइम है जब आदमी a से चलना प्रारंभ करता है और b पर पहुंच जाता है, उसके लिए समय अपने को फाइंड हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के जरिए भेज दी जाएगी। आगे देखिए, इसी तरीके का क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। A plank of mass m and length 2a is initially at rest along a line of greatest slope of a smooth plane inclined at an angle alpha to the horizon and a man of mass capital M starting from the upper end walk down the plank so that does not move, so that we will reach the other end in time। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया है और ये क्वेश्चन किया है, दोनों सेम ही है। अभी जो एग्जाम्पल किया है उसके अंदर प्लांक का जो मास दे रखा था वो कैपिटल M दे रखा था, यहाँ पे प्लांक का मास स्मॉल m है, तो अपने को ये जो फॉर्मूला अभी अपने को फाइंड हुआ है a से लेके b तक का टाइम, उसके अंदर यहाँ पर कैपिटल M की जगह स्मॉल m रखना है यहाँ पर। और वहां पे जो अभी हमने एग्जांपल किया था उसके अंदर कैपिटल मेन का जो मास था वो स्मॉल m दे रखा था, यहाँ पे मेन का मास कैपिटल M दे रखा है, तो अपने को यहाँ पर स्मॉल m की जगह यहाँ पे कैपिटल M रखना है। ये जो अभी हमने एग्जांपल किया था उसके अंदर जो प्लांक है, तख्ता है, उसकी लेंथ a दे रखी थी, यहाँ पर प्लांक की लेंथ 2a है, तो यहाँ पर a की जगह अपने को 2a रखना है, यहाँ पर 4ma हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन अपने को ढंग से कर लेने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।